फरमान लिखते हैं, मेरा तुम जो काम कर लो, यहाँ मेहमान लिखते हैं। काबिल कदर इज्जत माब सदर मेहमान सदर मजलिस जनाब एको साहिब, हेड साहिब, खान साहब, मास्टर साहिबान, गार्ड साहिबान, बाकी हमारे मेहमान खुसूसी द्वारकानाथ जी और मेरे दीगर साथियों, नमस्कार व आदाब। जैसे कि आपको बखूबी पता है कि हमारे महकमा से, हमारे द्वारकानाथ मेहमान खुसूसी जो कि हमारे इस महकमा से 25 साल की सर्विस अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए सबकदोश हुए हैं। ज़िंदगी को दो ही पहलू होते हैं, एक आना और एक जाना। सबसे तो बड़ी मैं ये तारीफ़ ये करूँगा द्वारकानाथ जी की कि इन्होंने, इनका ये मुकद्दर है कि ये अपने 25 साल की सर्विस में बाइज़्ज़त सबकदोश हुए। सबसे बड़ी गनीमत ये है, ये किसी ही मुकद्दर वाले को ऐसा नसीब मिलता है। सबसे बड़ी बहादुरी मैं ये कहूँगा और खुशकिस्मती कि ये हमसे इस वक्त अलविदा हो रहे हैं, सबकदोश हुए हैं। तो हर एक आदमी का अपना अपना पहलू होता है, अपना अपना सलाइका होता है कि किस हिसाब से वो अपनी ड्यूटी को कैसे सर अंजाम करता है। तो श्री द्वारकानाथ जी ने भी अपने 25 साल में चाहे किसे कैसे 4th क्लास से लेकर अपने फर्स्ट गार्ड तक अच्छी तरक्की की और बड़ी अच्छी तरह से अपने ड्यूटी को सर अंजाम किया। तो सबसे पहले ये होता है कि अपना एक डिपार्टमेंट में जो अपना डिपार्टमेंट जिसकी जिम्मेदारी दी जाती है, तो उसको अपना, उस आदमी का अपना एक दायित्व होता है कि वो अपनी उस क्या कहते हैं ड्यूटी को अपने हिसाब से, अपने तरीके से सर अंजाम दे। तो सबसे बड़ी काबिलियत वही होती है। तो ये है कि इन्होंने अपने श्री द्वारकानाथ जी जो हमारे मेहमानी खुसूसी हैं, इन्होंने हर एक मुलाजिम से, अपने ऑफिसर वाला से, फर्स्ट साहिबान से, अपने फर्स्ट गार्ड साहिबान से के साथ अपना बड़ा प्यारे सलूक से, प्यारे इत्तेफाक से, प्यारे इज़्ज़त से इन्होंने क्या कहते हैं अपनी ड्यूटी ये सर अंजाम की और आज 25 साल के बाद ये सबकदोश हो गए। तो इसके साथ ही क्या कहते हैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारे साथ हमें थोड़ा ये कि 30 तारीख को हमने इनका ये क्या कहते हैं रखा था वो फेयरवेल पार्टी का प्रोग्राम, लेकिन उसमें थोड़ा सा एरर आ गया था, जिसमें कि सबको पता है कि हमारे रेंज अफसर साहब की बेटी की शादी थी। तो जल्दी में इनको उस वक्त हम क्या कहते हैं अपने डिपार्टमेंट से अलविदा ना कर पाए, तो वहाँ हमें जाना पड़ गया। इस वजह से हमें थोड़ा ये 3 तारीख को हमने ये प्रोग्राम जो रखा, तो मुझे सबसे बड़ी ये खुशी है कि DFO साहब, रेंजर साहब, हेड साहब, बाकी फारूक साहब, दूर दराज से जो भी आए हुए मेरे मुलाजिम, मेरे भाई जो आए हैं, जो जिन्होंने इस क्या कहते हैं इस प्रोग्राम में बड़ा ज़ोर शोर से, रौनक मतलब बढ़ाई है। सबसे बड़ा तहे दिल शुक्रिया मैं ये करता हूँ कि आपने जो ये इस प्रोग्राम में आप आए, तो इनको हम क्या कहते हैं सबकदोश यानी अपने डिपार्टमेंट से अलविदा कर रहे हैं। तो इसके बाद मैं अपने रेंजर साहब से इल्तिजा करूँगा कि वो भी अपने ख्यालात का ज़ाहिर करेंगे। जैसा कि सभी को मालूम है कि द्वारकानाथ जी की रिटायरमेंट तो 30 नवंबर को थी और उस दिन किसी वजह से वो पार्टी हम नहीं कर सके।
पुलिस डिपार्टमेंट फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन में, वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन में ये सब बहुत अहम रोल है। जैसा कि आजकल का ज़माना है, आजकल किसी एक आध रिटायरमेंट लेना बहुत खुशकिस्मत लोग इसके बाद मैं आने वाली जिंदगी में भगवान से अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा आने वाला टाइम का बहुत अच्छा रहे के साथ किसी का मैं अपने चीफ साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो अपने छोटे से बोलते चीफ साहब 2-4 बातें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, छोटा मोटा है। फारूक साहब, दूर साहब, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं बोलना चाहता कि राजगढ़ ब्लॉक से कौन है? इनका बैचमेंट जैसा और भी है, अपना बशीर है, बाकी बशीर अच्छा मैं इसके बाद वर्तमान की परखना मत, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा हौसला रखना। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फैसला रखना। जहाँ दरिया समुद्र से मिला दरिया नहीं रहता। जहाँ दरिया समुद्र से मिला दरिया नहीं रहता। हजारों शेर मेरे हो गए सो गए कागज के कब्रों में। अजब माँ हूँ कोई बच्चा मरा जिंदा नहीं रहता। मोहब्बत एक खुशबू है, मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है। मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तना नहीं रहता। कोई इंसान तन्हाई में भी तना नहीं रहता। मैं अपने खुसूसी मेहमान श्री द्वारकानाथ जी से गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने क्या कहते हैं ख्यालात का जाहिर करेंगे। जनाब सदर मजलिस, महकमे के मौजूद अरकान, मेरे भाइयों और अजीज़ों, हज़ारों खुशियाँ ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है। मोहतरम हजरात व DFO साहिब और हेडक्लर्क साहिब और रेंजर साहिब, बाकी मेरे जितने भी सब साथी, मोहतराम 26 साल की सर्विस के बाद सबकदोश हो रहा हूँ। मैं आप सबका और अपने डिपार्टमेंट के अफसरान और साथियों का मशकूर हूँ कि आपने मेरी सर्विस की सबकदोशी पर अलविदा की पार्टी का एहतमाम किया। मैंने हमेशा अपनी सर्विस पूरी जिम्मेदारी के साथ और कर्जा फर्ज शख्सी से निभाई। इसी दौरान मेरे आली अफसरान और अपने साथियों का भरपूर साथ और तावन रहा। इससे मुझे बड़ी खुशी और इत्मीनान हासिल रहा। अपनी सर्विस के दौरान मैंने अपने साथियों से अच्छे ताल्लुकात कायम रखने की कोशिश की। फिर भी अगर कोई किसी किस्म की गलती या तलखी या नाराज़गी महसूस की हो तो फर्द माफ़ का ख्वाहिशगार हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप माफ़ फरमाएंगे। मैं
दो सर्विस से सबकदोश हो रहा हूँ। इसके बावजूद जब भी मेरी ज़रूरत हुई मैं खिदमत के लिए हर वक्त तैयार हूँ। आखिर मैं सब अफसरान साथियों और इंतज़ामिया कमेटी का एहसानमंद हूँ कि आपने मेरी एजाज़ में अलविदाई पार्टी का इंतज़ाम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जंगलाती नज़म सब सुनिए लो, चलो रहने दो। चलो ठीक है, आ गए। मरादे जिनके पुख्ता हूँ, नगाएं जिनकी खुदा पर हूँ, तलातम खेज मौजूद से वो घबराया नहीं हटे। मैं जनाब रेस्पेक्टेड डीएफओ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी द्वारकानाथ जी जो कि आज रिटायर हो रहे हैं, रेंज ऑफिसर रामबन शक्ति बहादुर जी, हेड कलर हमारे अकाउंटेंट, जितने भी फॉरेस्टर हैं यहाँ पे, जितना भी हमारा डिपार्टमेंट का स्टाफ है, आज हमारे लिए बड़ा खुशी का मौका भी है। आपको पता है कि रिटायरमेंट का टाइम आता है तो एक खुशी भी रहती है और एक जो बंदा रिटायर होता है एक खुशी भी रहती है और थोड़ा सा गम भी रहता है, अफसोस भी रहता है, क्योंकि इंसान अपने पूरे टर्नओवर में तकरीबन 50% जो है अपना ज़िंदगी का हिस्सा जो है किसी डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा होता है, मुंसलिक होता है। और जब डिपार्टमेंट से अपने लोगों से अलग होना पड़ता है तो एक दर्द का एहसास होता है, दर्द काफ़ी गहरा भी होता है। लेकिन ये रीत है कि जो बंदा सर्विस करता है उसको रिटायर भी होना है, और ये तो एक मतलब प्रोसीजर है, रूल्स हैं कि हर एक जो हमारा यहाँ रूल के मुताबिक जो है 60 साल के बाद सबको रिटायर होना ही है। तो आज खुशी इस बात की हमें है कि द्वारकानाथ जी रिटायर तो हो रहे हैं लेकिन काफ़ी अच्छी सर्विस करने के बाद रिटायर हो रहे हैं। 26 साल इन्होंने डिपार्टमेंट को दिए और ये कह रहे थे कि 1997 में इनकी भर्ती हुई थी, आज 26 साल के बाद रिटायर हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इनका सबसे बड़ा ये रहा कि कैरियर बड़ा अच्छा रहा है। वैसे देखा जाए कोई उस किस्म का कोई पेनल्टी या पेनलाइज तो हुए नहीं, मेजर कोई पेनल्टी पड़ी नहीं इनको, और तकरीबन जितना भी नौकरी किया इन्होंने काफ़ी अच्छा नौकरी किया है। आगे पीछे भी हमने पता लगाया क्योंकि इनका मैक्सिमम टाइम जो है राजगढ़ ब्लॉक में गुजरा है, राजगढ़ ब्लॉक में गुजरा है, भोगल में भी गए हैं, राजगढ़ ब्लॉक में भी इनका काफ़ी टाइम टर्नओवर रहा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है कैरियर के लास्ट पड़ाव में जो इनका आया, मेरे को भी यहाँ पे 3 साल हो गए हैं, तो मुझे इनके कैरियर में जो है जब मैं शुरू में आया था तो मैंने इनको काफ़ी खुशी देखी थी, काफ़ी एक्टिव थे। लेकिन जैसे वक्त गुजरता गया, अब क्या रीज़न रहा कि वक्त के साथ साथ काफ़ी जो है नरम पड़ गए और काफ़ी गिले शिकवे थे इनको डिपार्टमेंट से। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जब इंसान रिटायर होता है तो उसको ऐसी कोई चीज़ या सारी चीज़ें हमें भूल जानी चाहिए। अगर कोई पर्सनल रंजिश भी हो किसी को तो वो चीज़ जो है दिल में लेके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट हमारी फैमिली है, तो इसी के साथ चलना। हमने हमारी 2 फैमिलियाँ हैं, इनफैक्ट एक तो हमारी अपनी फैमिली होती है, लेकिन दूसरी फैमिली हमारा जिस जगह पे हम काम करते हैं, जिन लोगों के साथ काम करते हैं, तो उनको भी फैमिली मान के ही चलना चाहिए। तो आपको पता है कि फैमिली में जो है तनाज़े होते रहते हैं, तनाज़े छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं, कोई इख्तलाफात होते रहते हैं, तो उनको कभी भी इंसान को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलाना चाहिए। इख्तलाफ हैं तो थोड़ी देर के लिए कहीं किसी की ट्रांसफ़र होगी तो उधर ही ख़त्म हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि ज़िंदगी भर इंसान का जो है रिटायरमेंट के बाद भी वो चीज़ें उसके मन में रहें और कोई चीज़ ऐसी रहे कि जो उसको बाद में भी दुख देती रहे। तो जहाँ तक इनका कैरियर का जो है हेल्थ भी इनकी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, मुझे लगता नहीं कोई इतना कोई इनको इस तरीके से कोई प्रॉब्लम है। अभी काफ़ी एक्टिव थे और यही खुशी की बात है कि एक्टिव होने के बावजूद एक्टिव थे डिपार्टमेंट में, फिर भी इस टाइम पे रिटायर हो रहे हैं। यूजुअली क्या होता है कि आजकल का दौर ही ऐसा है कि काफ़ी स्ट्रेस से काम करना पड़ता है और
इंसान 60 साल पे आते आते काफ़ी बीमारियों में या काफ़ी चीज़ों में मुब्तला हो जाता है। तो वो चाहता है कि किसी भी तरीके से मेरी अब रिटायरमेंट हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन इनमें ऐसा नहीं था, काफ़ी एक्टिव हैं। तो इनको भी मैं यही कहूँगा कि इनके जो पर्सनल केसेस हैं जो हमारे यहाँ पे भी चल रहे हैं, उनको हमने काफ़ी फास्ट ट्रैक करने की कोशिश किया, तो उनका डिस्पोजल करके जो है इनका पेंशन केस समय पर जल्दी भेज रहे हैं। तो उसकी ये चिंता न लें, क्योंकि वो मेरे हाथ में है। तो हम जो भी करेंगे छोटी मोटी, क्योंकि ये भी हमारे परिवार का ही एक हिस्सा है। हो सकता है हमने भी कभी ऊपर नीचे कहा होगा, तो लेकिन हमारा किसी के साथ कोई पर्सनल नहीं है। जहाँ जब तक हम यहाँ पे हैं तो हम सबको एक फैमिली मानते हैं, और सभी जितने भी मेंबर्स हैं सबको फैमिली ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा भी किसी के साथ पर्सनल है, हम किसी के साथ पर्सनल करेंगे। हो सकता है इनके साथ भी कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो गई, हमसे भी हो गई होंगी, तो वो प्रोफेशनल है। मैं इनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको दिल पे न लें, कभी भी न लें, क्योंकि मैं हमेशा अच्छे इंसानों का साथ देता हूँ। जो अच्छे लोग काम करते हैं, जो काम करने वाले हैं, उनकी कदर करता हूँ। और मेरा ऐसा कोई भी किसी के साथ नहीं रहता है कि मैंने इसको टारगेट करना और इसके साथ कोई गलत करना है या कुछ ऐसी चीज़ करनी जो उसको नुकसान हो। तो मैं इनको यही कहूँगा कि इस स्टेज पे जो है खुशी से उनको जाना चाहिए यहाँ से। और जो डिपार्टमेंट के छोटे मोटे मसले हैं जो वो सेटल करना हमारा काम है, वो हम कर देंगे। तो बाकी ये काफ़ी खुश मिजाज इंसान हैं, क्योंकि इनका एक अपना यूट्यूब चैनल भी है और काफ़ी मशहूर है। मैं उनका देखता रहता था, क्योंकि कभी मैं भी जब कहीं स्ट्रेस में होता हूँ तो मैं कहता था चलो जी द्वारकानाथ का यूट्यूब का चैनल लगाते हैं। और मैं इवन की ऑफिस की बड़ी स्क्रीन पे भी लगाया है मैंने, और अपने स्टाफ को भी कभी भी दिखा लेता था कि देखो ये बंदा कितना एक्टिव है, इस स्टेज पे भी कितना एक्टिव है। और इनकी सबसे एक अच्छी बात है कि इन्होंने जो है अपना जो कल्चर है उसको बहुत प्रमोट किया। ये बहुत बड़ी बात होती है। आप लोगों को समझना चाहिए कि क्योंकि हम यूजुअली क्या करते हैं कि जब गांव से शहरों की तरफ चले जाते हैं तो अपने आप को एडवांस मानने लग जाते हैं और अपने कल्चर को मतलब ऐसा कहते हैं कि ये कल्चर बैकवर्ड हो गया, कुछ ऐसा वैसा, मतलब वैसी फीलिंग आती है हमारे में। लेकिन वो कभी नहीं आनी चाहिए हमें। और हमें अपने कल्चर के साथ जुड़ा रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। अपने जो रीति रिवाज हैं उनको फॉलो करना चाहिए। और इनका सबसे बड़ी बात यही थी कि इन्होंने जो है अपने कल्चर के साथ जुड़े तो हम भी हैं, सारे लोग, हो सकता है सारे लोग जुड़े हों, लेकिन इन्होंने प्रमोट किया अपने कल्चर को, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। आप इनके चैनल देखेंगे, इनकी राजगढ़ की जो भाषा है, उनके गाने हैं, काफ़ी सारे भजन हैं, और काफ़ी सारी इन्होंने ऐसी चीज़ें शो की हैं तो जिससे लगता है कि इन्होंने मतलब एक किस्म का अपनी ड्यूटी तो की, उसके साथ साथ उन्होंने अपने कल्चर को भी काफ़ी प्रमोट किया। और ये कुछ लोग ही कर पाते हैं। एक्चुअली हम लोग अपने कल्चर को प्रेजेंट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। हम सोचते हैं शायद हमारा कल्चर, कोई बोलेगा बैकवर्ड कल्चर है, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता। हर एक कल्चर की एक यूनिक चीज़ होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैंने फ़ोन पकड़ दिया और मैं थोड़ा कंप्यूटर जाने लग गया तो मैं बहुत एडवांस हो गया, ऐसा कुछ नहीं। हमारे कल्चर में भी ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं जिनसे हम कई चीज़ें सीख सकते हैं और आगे सिखा भी सकते हैं। तो इनका जो है, एक तो ये बोला कि इन्होंने जो है अपना चैनल वगैरह खोल के रखा है, तो मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे भी इसको चलाते रहें, क्योंकि वो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है और हो सकता है सोर्स ऑफ इकानमी भी हो जाए। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो उनको जुड़े रहना, ऐसी चीज़ों से जुड़े रहना चाहिए। और दूसरा जो है डिपार्टमेंट के साथ भी जुड़े रहना चाहिए। हो सकता है हम कल तक इनके कुछ और हमें ज़रूरत पड़ जाए, कहीं उसे लोकल एरिया में कहीं कंप्लेंटें होती हैं, इनको ले जाएंगे साथ में थोड़ा डिस्कशन करने के लिए। और कभी कोई बीपीज होते हैं हमें ट्रेस करने होते हैं। पुराने लोग जो होते हैं वो एसेट होते हैं हमारे लिए, इनको पता होता है सारी चीज़ें। अब राजगढ़ में जितना इनको पता होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा फॉरेस्ट के बारे में, क्योंकि उन्होंने पूरी उम्र वहाँ पे दी है और इनका टर्नओवर जो है अच्छा रहा। अब इनका जो रिटायरमेंट था वो एक्चुअली में जो है 1 तारीख को था, 30 को। तो उस वक्त जो है इन्हीं कारणों से जो है मैनेज नहीं हो पाया वो। तो मैंने उस वक्त यहाँ पर बोला था ऑफिस में कि भाई इनका प्रोग्राम जो है अच्छे से किया जाना चाहिए, और जो भी हमारा ऑफिशियल है वो हमारा फैमिली मेम्बर है, उसको इस तरीके से रिटायर करना चाहिए कि उसको गिला नहीं रहना चाहिए कि मुझे रिटायर किया गया, लेकिन हो सकता है मेरे प्रोग्राम में ऐसा कोई फंक्शन होना चाहिए था, नहीं किया गया, ठीक है। तो उनको भी गिला नहीं करना चाहिए और गिला रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी लाइफ जो है, इनका जो कैरियर है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हमारे साथ जो था कुछ दिन थे जो उनके साथ इन्होंने 27-26 साल गुजारे, लेकिन वक्त का पता नहीं चलता है। आपको पता है कि जिनकी इतनी तेज़ी से भागती है आगे, हम भी अगर अभी हम सोचते नहीं, हम अभी नए आए हैं, एंटर करते हैं, लेकिन जब पीछे देखते हैं कि एक जो है अरसा गुजर जाता है,
तो ये भी जब एंटर किए होंगे 19 स्थान में, इनको भी लगता होगा अभी हम इधर ही इधर, लेकिन आज वो टाइम आ गया, रिटायर हो रहे हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से, क्योंकि रिटायरमेंट का टाइम सबका ही आना, और ये रिटायरमेंट तक बंदा नौकरी करके रिटायर हो अच्छे तरीके से, ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी कह सकते हैं, और एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती है कि मैंने नौकरी करके जो है अच्छे से नौकरी भी की और रिटायर भी हो रहा हूँ अच्छे तरीके से। अदरवाइज़ ये जो है सबकी किस्मत में ये चीज़ें नहीं लिखी होती हैं। कई लोगों के साथ सर्विस में कोई ऐसी चीज़ घटना हो जाती है कि वो रिटायरमेंट को उस लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो ये अब हर एक चीज़ से अच्छे तरीके से रिटायर हो रहे हैं, हर एक चीज़ सेटल्ड है इनकी। थोड़े छोटे मोटे इशू हैं वो भी हम सेटल कर देंगे, कोई इशू नहीं होता, वो तो हमारे हाथ में है। तो उनका हम जो है पूरे तरीके से ख्याल रखेंगे आगे भी, क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर हैं और डिपार्टमेंट के भी एक कारकुन थे, बहुत ही अच्छे कारकुन थे जो आज रिटायर हो रहे हैं। तो मैं इनसे यही रिक्वेस्ट और ऊपर वाले से ही दुआ करता हूँ कि इनका जो है आगे वाली लाइफ जो है अच्छी गुजरे और अपने आप को ये बिज़ी रखें। मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आप को थोड़ा बिज़ी रखें। ऐसे बैठने से अच्छा होता है कि इंसान को हमेशा बिज़ी रहना चाहिए। जितना आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे किसी भी एक्टिविटी में, तो उतना आप जो है आपकी लाइफ बढ़ेगी और आप जो है बीमारियों से दूर भागेंगे। अगर अलबत्ता आप बैठ के एक ही जगह स्ट्रेस ले लिया, काम नहीं किया, तो इससे क्या होता है बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं। तो मैं इनसे ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि और पहले तो उनको मुबारकबाद देता हूँ कि इनका जो रिटायरमेंट आज हो रहा है बड़ी खुशी की बात है और इनको बड़ा अच्छा प्रोग्राम घर में करना चाहिए। अपने गाँव में जो है सबको बुला के खुशी से रिटायर हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि इनकी आगे वाली लाइफ अच्छी चले। इनके बच्चे जो हैं काफ़ी अच्छी जगहों पे हैं, मैंने सुना है, जो इनका लड़का इधर भी है और बाकी वाले भी अच्छी पोजीशन पे। तो इससे ज़्यादा इंसान को क्या चाहिए सेटिस्फेक्शन। अगर आपके सामने आपके बच्चे जो हैं अच्छी जगह सेटल हो गए हैं, आप भी नौकरी कर रहे हो, रिटायर हो रहे हो, तो इससे बड़ी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती। मैं आपको बोल रहा हूँ कि सबसे इंसान अगर अपने सामने बच्चे उसके फल फूल रहे हैं तो इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है और उस खुशी का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। आपके पास करोड़ों रुपए होगा तो घर में अगर 100 चीज़ें होंगी, बच्चे ठीक नहीं होंगे, तो प्रॉब्लम आ रही है, कोई भटक रहे हैं बेचारे, तो आपको उन पैसों का कोई वैल्यू नहीं है। तो आपका जो आपके सामने आपने जो ज़िंदगी भर की कमाई की, आपके बच्चों के जो आगे आ रही है और आपके बच्चे सेटल हैं, सारे ज़िंदगी के ना सारे सेटल हैं, तो इससे बड़ी खुशी। और आपको खुशी से रिटायर होना चाहिए और अच्छा खासा फंक्शन भी करना चाहिए घर में, हर एक जगह करना चाहिए। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं जो है विदा लेता हूँ और इनको एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूँ। मैं ये परिहार साहब का भी बड़ा बेदिली शुक्र गुजार करता हूँ कि इन्होंने भी बड़ी जदोजहद से यहाँ इस हमारे रौनक में शामिल होने में कोई कसर नहीं रखी। ये भी आए तो इसके साथ थोड़ा, क्योंकि हमारे यूटी प्रेसिडेंट हैं तो हमें बड़ी खुशी है कि ये आए तो हमारी रौनक और बढ़ गई। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समुंदर की तलाश कर। हर पत्थर टूट जाता है, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। वो पत्थर ही टूट जाए, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अब मैं अपने यूटी प्रेसिडेंट श्री राजेंद्र सिंह परिहार जी से गुजारिश करता हूं कि वो भी हमारे मेहमानी खसूसी श्री द्वारकानाथ के बारे में कुछ थोड़ा सा अपना ख्यालात का जाहिर करेंगे। इधर से कर दो। रिस्पेक्टेड साहब और मेरे कलीग्स, द्वारकानाथ हमारा एक बहुत पॉपुलर फॉरेस्ट गार्ड था। इसने इसका यूट्यूब चैनल पे, मैं तो उसको कहूँगा कि कम से कम आप फॉरेस्ट पे ये कुछ ना कुछ बनाए, क्यों हम फॉरेस्ट को मोटिवेट करें। हमारे फॉरेस्ट गार्ड वगैरह सबों के लिए कोई ऐसा यूट्यूब पे आप गाना बनाओ जो सबों के लिए एक मिसाल हो। बाकी ये बहुत हार्ड वर्किंग है द्वारकानाथ जी। मैं चाहता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद भी ये हमारे साथ जुड़े रहें। फॉरेस्ट के जो भी मसले मसाइल हों, कोई वहाँ जाके आप जैसे गांव में कोई ऐसा कुछ भी होता ही है गांव में, वहाँ हमारे डिपार्टमेंट की हेल्प करें। कोई भी ऐसा कोई कटिंग हो या कुछ भी हो, गांव में तो 100 चीज़ें होती है, आपने आगे आके बढ़ना चाहिए और हमारे साथियों का साथ देना चाहिए। बाकी द्वारकानाथ जी के लिए और क्या कहूँ, सब
इसी के साथ मैं अपने डीएफओ साहब से और हमारे यूटी प्रेसिडेंट रियाज साहब से, अपने रेंज अफसर साहब से, अपने हेड साहब से और बाकी फॉरेस्ट साहिबान, गार्ड साहिबान और दीगर साथी जो भी हैं, तो वो हमने एक छोटा सा गिफ्ट लाया है श्री द्वारकानाथ जी के लिए। ये जो हमारे मेहमानी खुशूसी हैं, तो मैं इनसे अर्ज करूंगा, सबसे अर्ज करूंगा कि ये एक छोटा सा गिफ्ट इनको नवाजना है, तो ज़रा नवाजा जाए। ये बनाना सर फोटो को बीच में क्लिक कर दो। मेरा समय खींच के शेयर कर दूँ। संजीव